चलो मोटू सेट। तो भैया पहुंच गए हम बनारस और ये मोटू सेट हमें लेने आई है। चलो भैया, तो बंटी जी आ गए हमें लेने के लिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे बनारस। तो आपको बता दूँ ये बाबतपुर वाला एरिया है और यही बगल में मेरी सिस्टर रहती है, तो उसी के पास रुका हुआ था, बंटी का वेट कर रहा था। अब अभी हम निकल चुके हैं बनारस के लिए। और बनारस में भी हमें दो काम तो निपटाने हैं। एक तो अपने नाना के पास जाना है, फिर बुआ के पास जाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बना रखी है यहाँ पे। वाह, इट्स रियली गुड। ऐसी पेंटिंग हमने गाज़ियाबाद में देखी थी, जो कि मेट्रो पिलर्स पे बनी हुई थी और कई सारे फ्लाईओवर पे भी बनी हुई थी। लेकिन अभी यहाँ पे नया दिख रहा है मुझे। लास्ट टाइम तो मैंने नहीं देखा था, इस बार दिख रहा है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि इस माइक से जो ये वाला सेटअप मैंने इस हेलमेट पे किया है, उससे कैसी वॉइस आ रही है, कैसा क्लियरिटी इसका है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन ये मुझे जब मैं एडिटिंग पे बैठूँगा तब मुझे पता चलेगा। आई होप कि अच्छी क्लियरिटी आ जाए, अच्छी वॉइस आ जाए, ताकि अच्छा ब्लॉग बन जाए। और यहाँ का टेम्परेचर भी पता कितना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। बाप रे, गर्मी बहुत तेज़ी से आ रही है। और मुझे लगता है कि आते आते अप्रैल आते आते काफ़ी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। इसकी जो तपिश है वो मेरे को अभी से महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना हवाएं अभी से गर्म चलने लगी हैं। वैसे बनारस में प्रॉपर अपना ये गोप्रो लगा के मैं पहली बार ही मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ। और अभी जो आने वाले आगे वीडियो में आप जो ब्लॉग देखेंगे, जो मोटो ब्लॉग देखेंगे, उस रोड पे मैं कभी सोचा करता था कि एक दिन ब्लॉग करूँगा, लेकिन मौका नहीं मिला कभी। ना मौका मिला, ना ही अपना मैं पूरा हेलमेट के साथ सेटअप लेके आ पाता था, तो उस टाइप का मौका मिला नहीं। लेकिन अभी क्या करूँगा कि उस रोड पे मैं मोटो ब्लॉग करूँगा, जिस पे मेरी बहुत पहले से मतलब इच्छा थी, या एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत पहले से मैं सोच रहा था उस पर मोटो ब्लॉग करने का। तो अभी हम अर्दली बाज़ार वाले एरिया में हैं और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है। और इस एरिया से अपना काफ़ी लगाव है। बचपन में या कह ले अपनी स्कूलिंग और अपनी कोचिंग इसी एरिया से हुई है। और यहीं आगे से लेफ़्ट लेके हमारी कोचिंग क्लासेस चलती थी, जहाँ पे हम आया करते थे प्रतिदिन, डेली। जिस जगह पे आपको बचपन बीता होता है ना, उस जगह पे तो जाओ तो गजब की ही फीलिंग आती है, अच्छी वाली फीलिंग आती है। और ये भैया पांडेपुर, और यहाँ का गुलाब जामुन ना गजबे फेमस बा। मुहवा में जाई ना कि तुरंते पिघल जाला। और एक मेरा फ्रेंड था ना, वो क्या करता था, जो भी चीज़ खाता था, लौंग लता खाए या गुलाब जामुन खाए, तो
तो पहले सारा खा लेता था, पानी पी लेता था और उसके बाद थोड़ा सा बचा के रखता था और उसको लास्ट में एक बाइट खाता था। तो मैं पूछा ये करता क्या भाई तू? तो बोला कि भाई टेस्ट बना रहा लंबे देर तक, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। तो गाइस अभी शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और इसके पहले मैं आने के बाद लगभग 11:40 में मैं लैंड हुआ था। उसके बाद अपने सिस्टर के पास गया था और उसके बाद अपने नाना के पास, उसके बाद अपनी बुआ के पास, और सबसे मिलते मिलाते बातचीत होते हुआते अब जाके 5 बजे मैं निकला हूँ और अपनी घर की तरफ निकल चुका हूँ। और मुझे लगता है यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड है, तो बाकी आपको दिखाएंगे। और ये सारा पूरा मेकओवर हो गया है। पहले डबल लेन रोड हुआ करती थी और अभी ये 4 लेन हो गया है। बहुत सारे लैंडमार्क हुआ करते थे, बीच बीच में मार्केट हुआ करती थी, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, कुछ भी जो भी लैंडमार्क हुआ करते थे अपने बचपन से लेके अब तक के, वो सारे गायब हो चुके हैं। इस रोड पे कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ नहीं पहुँच रहे हो, पता ही नहीं चलता। और ये जो मेरे बाएं तरफ ये घर दिख रहा है आपको, ये जब से मैं एकदम छोटा था, एकदम ही छोटा था, मुझे लगता है कि 4 या 5 साल का रहा होऊंगा, तब से ये घर ऐसे ही दिख रहा है। मतलब इसमें कोई भी 1% का चेंजेस नहीं दिखा मेरे को। और लगभग 25 साल हो गए होंगे, 25 साल, और ये जैसे का तैसा है। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन ये घर उसी जगह पड़ा हुआ है। आपसे इतनी बातें तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है कि इस माइक में आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, और इसमें विंड ब्लास्ट कितना ये रोकने में सक्षम है, क्योंकि इस वाले हेलमेट में काफ़ी विंड ब्लास्ट आ रहा है अंदर की तरफ। तो बस यही होप है कि आवाज़ अच्छी आएगी, और नहीं आएगी तो फिर तो सारा ब्लॉग ही ख़राब हो जाने वाला। अगर आप गांव में आओ ना, तो हर मौसम की अपनी खुशबू होती है। अगर आप ठंडी के टाइम में आओगे तो मतलब उस समय सरसों के खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, गन्ने होते हैं, मतलब उन सबका अलग ही मतलब व्यू आता है, अलग ही खुशबू आती है। पूरे चारों तरफ आपको येलो येलो सरसों दिखेगी, मतलब अल्टीमेट ही सीन होते हैं। और अभी के समय में आओ तो इस समय आम का टाइम आ जाता है, आम में अम्बियाँ लग जाती हैं, फल लगने से पहले जो उसमें फूल आते हैं वो आ जाते हैं, उसकी अलग खुशबू हो जाती है। और गेहूं तो रहता ही रहता है, गेहूं अब पकने के कगार पे रहता है, सरसों भी पकने के कगार पे होती है, तो उसका अलग ही माहौल रहता है, उसकी अलग ही खुशबू होती है। फिर आप गर्मी के टाइम में उस समय गेहूं कट रहे होते हैं, तो उस समय जब वो गेहूं निकाले जाने की, और पूरा आपको पूरे खेत आपको ब्राउन ब्राउन दिखेंगे, क्योंकि गेहूं कटे होते हैं और उसकी पराली पड़ी होती है। फिर उसके बाद बारिश आ जाती है, उस समय धान की खेती होती है, उस समय अलग ही खुशबू होती है। तो गांव में ना पता चलता है कि आपको मौसम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपको फीलिंग्स आती हैं, उसके हिसाब से आपको सब कुछ होते चेंज होते बदलते नज़र आता है। शहरों में ये बात नहीं है, शहरों में बस गर्मी आती है और ठंडी आती है और बारिश आती है, लेकिन यहाँ पे गांव में गर्मी के साथ आम आते हैं, ठंडी के साथ खुशबू आती है, सरसों आते हैं, मतलब हर मौसम के साथ हर फसल जुड़ी होती है, एक अलग तरह की खुशबू जुड़ी होती है। तो ये डिफरेंस है शहर के मौसम में और गांव के मौसम। और अभी यहाँ का टोल प्लाज़ा भी स्टार्ट हो गया है, और ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि टोल प्लाज़ा स्टार्ट होने के बाद मैं आ रहा हूँ। वैसे तो बाइकों के लिए कोई टोल नहीं होता है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है जब यहाँ से मैं बाइक लेके जा रहा हूँ और टोल प्लाज़ा चल रहा है और लोग रुक के यहाँ पे टोल कटवा रहे हैं। ये भी कुछ नया ही है। अब यहाँ का टोल कितना है, तो रेट्स काफ़ी हाई हैं। वो एक साइड का 140 रुपीज़ है, और आप दोनों साइड के लेते हैं तो कुछ कंसेशन मिल जाता है। और एक पेड़ है, इसको भी बचपन से देखते आ रहा हूँ,
और ये गोमती नदी है, और ये गोमती नदी मेरे ननिहाल से होते हुए आती है तो इसका कनेक्शन वहाँ से है। वैसे आप जहाँ से होते हो, जहाँ पैदा होते हो, जहाँ बड़े होते हो, वहाँ की सारी चीज़ों से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो। कहीं ना कहीं वो आपके मेमोरीज़ में कनेक्ट होती है आपसे। तो जब आप दोबारा उसको रिविजिट करते हो ना, तो सही में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सैदपुर, जो कि मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो, इसके क्रॉस करने के बाद जस्ट हम लेफ़्ट ले लेंगे। ये हाईवे हमें छोड़ना है और यहाँ से लेफ़्ट लेना है। और यहाँ से आगे रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, डबल लेन रोड है बिना डिवाइडर के। और ये क्या हो गया, ओहो ये तो फैल गया, पूरा रोड ही फैल गया है। तो ये जल्दीबाजी का काम है। और ये वाला जो रोड है, इसमें आपको 90% बाइकर या राइडर ऐसे मिलेंगे जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। आप को एग्जांपल दिखाऊं, एक पीछे तो आपने देख ही लिया, और ये दूसरा एग्जांपल, और ये तीसरा, ये चौथा, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, ये पांचवा और ये छठा। और इस रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, इस पे आप बहुत ज़्यादा ही पैचेस हैं जिनको भरा गया, जिनकी वजह से रोड ऊपर नीचे हो गया। इस पे बहुत ज़्यादा स्पीड आप मेंटेन नहीं कर सकते। और अब ये इस रोड की, मेरे घर तक वाले रोड की इकलौती रेलवे क्रॉसिंग है। और मुझे लगता है अभी यहाँ से ट्रेन क्रॉस करी है, तो उसके वजह से यहाँ पे इतनी ट्रैफिक दिख रही है, वरना यहाँ कभी आपको ट्रैफिक मिलने वाली नहीं है। पहले मुझे पता था कि ब्रेकर होते हैं, लेकिन जब इस रोड पे आओगे आप ना, तो आपको लगेगा कि ब्रेकर नहीं होते। दो तरह के ब्रेकर होते हैं, एक फुटकर वाले ब्रेकर जिस पे केवल सिंगल ब्रेकर होता है, या फिर एक के बाद एक दो ब्रेकर होते हैं, और एक होते हैं थोक वाले ब्रेकर जो इस वाले रोड पे आपको मिलेंगे। इसमें एक सिंगल ब्रेकर नहीं मिलने वाला आपको, ना ही डबल ब्रेकर मिलने वाला है। इस पे आपको एक के साथ 4 5 6 ब्रेकर फ्री मिलने वाले हैं। तो ये है थोक वाले ब्रेकर। और वो जो मेरा मौसम के साथ खुशबू वाला कॉन्सेप्ट है, वो अब जैसे जैसे अंदर चलते जाओगे ना, वो वैसे वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। मैं तो एंजॉय करता हूँ जब भी आता हूँ ना, मतलब मेरी खुशी का लेवल 100% हो जाता है। और ये वाला जो पार्ट है इस पूरे रोड का, मतलब पूरे राइड में जो भी रोड हमें मिलने वाला है, उसका सबसे कंजेस्टेड पार्ट है। और ये कभी नहीं सुधर सकता मेरे अकॉर्डिंग। इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है कि इस पूरे टाउन को ही बाईपास कर दिया जाए। तो भाई साहब, ये हम पहुंच गए प्यारेपुर। जी, प्यारेपुर बहुत ही प्यारा जगह है, इसीलिए इसका नाम प्यारेपुर है। और ये हम पहुंच गए बहरियाबाद। तो नाम पे मत जाना, यहाँ बाहर के लोग नहीं, यहीं के लोग रहते हैं, बस नाम है बहरियाबाद। ये देखो, तो ये हमारा फ्यूल स्टॉप, 1 रुपया महंगा तेल यहाँ पे। ये हम पहुंच गए रायपुर। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं है, ये है हमारा मार्केट अपना रायपुर। और ये बचपन की यादों में सबसे खास जगह है इस पेड़ का।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम घर पहुंच चुके हैं और अभी ये शानदार गोनी खा रहे हैं और अभी हम घर का मज़ा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।